हालात को अपना गुलाम बनाओ। अगर गुलाम बनोगे तो दुनिया कुत्ता समझकर लात मारेगी आपको, अगर गुलाम बनाओगे तो शेर समझ के दुनिया सलाम करेगी। वेल, दिस इज कविंदर राज, आप सबों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी कमजोरी को ही इंसान को अपनी ताकत बनानी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में अनसक्सेस हैं, फेल्यूअर हैं, तो वो अक्सर अपनी कमजोरी को ही कसूरवार ठहराते हैं कि मेरे पास ये नहीं था जिसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं कर पाया, मेरे पांव सही नहीं थे, मेरे हाथ सही नहीं थे, मेरे आंख सही नहीं था, मेरा मुंह सही नहीं था, मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मुझे अनसक्सेस या फिर मुझे कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों, मैं ऐसा ही आज आपको एक उदाहरण, एक एग्जांपल देने वाला हूं। आप सबों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन रखा होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में सुन रखा होगा। एक समय की बात है कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर एक सेमिनार हो रहा था, उसका एनुअल फंक्शन हो रहा था, सालगिरह मनाई जा रही थी। उस दौरान पे उस कंपनी के जो चेयरमैन थे, उस कंपनी के जो फाउंडर थे, वहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा वो अपनी कंपनी के सेलिंग जो व्यक्ति था, जो प्रोडक्ट को सेल किया होता है, उसको वो अवार्ड दे रहे होते हैं। जो सबसे ज्यादा किताबें बेच चुका होता है उसको वो अवार्ड देने वाले थे। तो सारे लोग सोचकर हैरान रह गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर कंपनी में होते हैं, हर कंपनी में कोई ना कोई इंसान सबसे ज्यादा सेलिंग करता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। बिल्कुल सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो इंसान सही से ठीक ढंग से बोल नहीं पाता है, मतलब वो लड़खड़ा के बोल रहा होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक लड़खड़ाने वाला व्यक्ति उस कंपनी का सबसे ज्यादा विक्रेता, सबसे ज्यादा बुक सेलर कैसे हो सकता है। पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा बुक सेलिंग करने वाला इंसान जो सही से बोल नहीं पाता है, ये सोचकर सबको थोड़ा सा धक्का लगा कि आखिर हाउ कैन इट इज पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब उस व्यक्ति से पूछा गया कि आपने ये कैसे कर लिया। तो जब जो सबसे ज्यादा बुक सेलिंग कर चुका होता है उस कंपनी में, वो व्यक्ति बोलता है कि मैं अक्सर हर दिन प्राय लोगों के घर जाया करता था और उनकी बेल बजाया करता था। जब सामने से कोई व्यक्ति आता था तब मैं उसे अपने बुक के बारे में बताता था और उसे मैं ये कहता था, तो अपने लड़खड़ाने की आवाज में ही, कि आप ये बुक ले लो और इससे पढ़ो। इस कुछ इस प्रकार से, इस अंदाज में वो व्यक्ति सामने वाला को कह रहा होता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि आप इस बुक को ले लो और पढ़ो, अन्यथा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। तो सामने घर, जिस घर में वो व्यक्ति गया होता रहता है, उस व्यक्ति सोचता है कि अगर ये पढ़ने बैठेगा तो पता नहीं कितने समय लग जाएंगे, ये सोचकर वो बुक ले लेता है। बोलता है कि आप बुक मुझे दे दो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। इस तरीके से वो हर दिन ना जाने कितने बुक सेलिंग करता था। आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति को सही से बोलना नहीं आता है, जो बोल नहीं पा रहा है, वो अपना एवरीडे का जो रूटीन है, उसका जो पर्पस है, उसका जो मोटिव है, उसको वो कंप्लीट कर रहा है, उसको वो पूरा कर रहा है। वो अपनी कमजोरी को वहां पे नहीं देख रहा है कि मैं सही से बोल नहीं पाता हूं। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि आप अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर आप किसी भी मार्केटिंग लाइन पे जुड़े हुए हो, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो, तो आपको वहां पे सेल करना पड़ता है। और सेल करने की सबसे बड़ी बात है कि आपको सही ढंग से बोलने आना चाहिए। आप अगर जब तक से सामने वालों को आप बोलोगे नहीं, आप उसको बताओगे नहीं, आप उसको समझाओगे नहीं, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो जान नहीं सकेगा, और जानेगा नहीं तो आपके प्रोडक्ट को वो परचेज नहीं करेगा। बट ये बंदा जो सही से बोल नहीं पा रहा था, लड़खड़ा रहा था, वो बंदा कभी अपनी कमजोरी को नहीं देखा। उसके अंदर जो खूबी थी, उसी कमजोरी को उसने अपनी ताकत में कन्वर्ट किया और वो प्रतिदिन वो अपनी किताबें सेल करता था। इसके वजह से आज वो उस कंपनी के सबसे ज्यादा बुक सेलर में उनका नाम है और आज उनको अवार्ड दिया जा रहा है। ऐसे ही हर व्यक्ति अपने जीवन में भी कामयाब हो सकता है, अपने जीवन में वो आगे बढ़ सकता है, अगर वो जिस दिन से अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत बनाना शुरू कर दे। आज जितने भी लोग आज सक्सेस है, कामयाब हैं, हर एक इंसान ने अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत बनाया। हम जैसे आम इंसान की तरह
वो लड़खड़ाने वाला व्यक्ति कभी भगवान से शिकायत नहीं किया कि भगवान आपने मेरी जबान ऐसी दी है कि मैं सही से बोल नहीं पाता हूं, जिसकी वजह से मैं कल के डेट में पीछे रह जाऊंगा या फिर मैं कामयाब नहीं बन पाऊंगा। उसने कभी शिकायत नहीं किया, उसने बल्कि उसी को अपना ताकत बनाया। आपको जिन चीजों पे लगता है कि ये मेरी कमजोरी है, जिसकी वजह से मैं आज कामयाबी नहीं अचीव कर पा रहा हूं या फिर कामयाब नहीं बन पा रहा हूं, आप उस पर मेहनत करिए, आप उसी को अपना ताकत बनाएं, एक पॉजिटिव वे के साथ, एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एक पांव नहीं है फिर भी आज वो सक्सेस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एक हाथ नहीं है फिर भी आज वो सक्सेस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आंख नहीं है फिर भी आज वो सक्सेस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अच्छी शकल नहीं है फिर भी आज वो कामयाब है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही से बोल नहीं पाते, अरे सही से बोलना तो छोड़ दो, बिल्कुल ही नहीं बोल पाते, फिर भी आज वो लोग कामयाब हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी कमजोरी को नहीं देखा, अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत बनाया, जिसकी वजह से आज वो सक्सेस है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी ना जाने हम पता नहीं किन कमजोरियों को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हीं कमजोरियों के अंदर हम डूब जाते हैं, जिसकी वजह से आज हम अनसक्सेस होते हैं। आप ड्यू टू कंपेरिजन आप उस इंसान से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं जो सही से बोल नहीं पा रहा है, कम से कम आप बोल तो सकते हो। जो इंसान सही से चल नहीं सकता है, कम से कम आप चल तो सकते हो। जो इंसान सही से देख नहीं सकता है, आप देख तो सक रहे हो। तो सोचो, अगर वो इंसान कामयाब हो सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कामयाब हो सकते हैं? डिपेंड ये करता है कि आप सोचते नहीं है, वो सोचता है। डिपेंड ये करता है कि आप चाहते नहीं है, वो चाहता है। डिपेंड यहां पे ये करता है कि आप अपनी शायद कामयाबी को उस कदर नहीं देख पा रहे हैं जिस कदर से आपको चाहिए, या फिर उस कदर आप मेहनत नहीं कर पा रहे जिस कदर की आपको कामयाबी, आपको सक्सेस चाहिए होती है। उस कमजोरी को उसने ताकत में कन्वर्ट किया। आज जितने भी इंसान आज बुलंदियों पे हैं, ऊंचाइयों पे हैं, अपनी सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, हमें उनकी सक्सेस को देखकर बहुत मजा आता है कि काश ये सारी सक्सेस, काश ये सारी कामयाबी आज हमारे पास होती तो हमारी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा होता। दोस्तों, दूसरे की कामयाबी देखने में बहुत ही मजा आता है। दूसरे की सक्सेस को देख के लगता जरूर है कि ये सारी सक्सेस हमारे पास भी होनी चाहिए थी, लेकिन कभी हम उनकी मेहनत को नहीं देख पाते हैं। जिस तरीके से वो इंसान मेहनत प्रतिदिन, हर दिन, सुबह शाम, 24 घंटा, 7 दिन मेहनत कर रहा होता है, हम उस समय उसकी मेहनत को नहीं देखते हैं। लेकिन जिस दिन वो इंसान कामयाब हो जाता है, हम उसकी कामयाबी पे नजर डालते हैं। जिस दिन से आपने दूसरे की मेहनत पे नजर डालना शुरू कर दिया, जिस दिन से आपने उसकी हार्डवर्किंग पे फोकस करना शुरू कर दिया, विश्वास मानो आपके लाइफ में भी एक चेंजमेंट आएगा। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की मेहनत, दूसरे के हार्डवर्किंग को फोकस नहीं करते हैं। उस समय लोग ये सोचते हैं कि ये मेहनत करके कोई इस मुकाम पे कैसे पहुंच सकता है, ये करके कोई भला एक दिन इतनी बड़ी कामयाबी को कैसे अचीव कर सकता है। उस टाइम हम ये देखने में चले जाते हैं, लेकिन कभी हम पॉजिटिव वे में ये नहीं सोच पाते कि अगर आज वो मेहनत कर रहा है तो एक दिन कामयाब जरूर होगा। आज वो हार्ड वर्क कर रहा है अपने प्रोफेशन पे, जो उसकी जिद है, जो उसकी लगन है, उसके ऊपर अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है तो एक दिन वो कामयाब जरूर होगा। वही व्यक्ति जिसको आज तक हम लोग देख रहे होते हैं कि क्या फालतू की मेहनत लगा रहा है, क्या फालतू का हार्डवर्किंग कर रहा है, बेफालतू की चीजों पे समय गंवा रहा है, जब वही इंसान एक दिन कामयाबी पे होता है, एक दिन शिखर पे होता है, उस दिन हमें उसकी कामयाबी से जलन होती है। उसकी कामयाबी हमारे अंदर भाती नहीं है, हमें समझ में नहीं आती है कि एक इंसान एक दिन फुटपाथ पे मेहनत कर रहा था, एक दिन रोड पे, सड़कों पे दिन रात 24 घंटा लगा हुआ रहता था, और आज इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी सक्सेस को कैसे अचीव कर लिया। उस दिन हमें रियलाइज होता है कि काश ये सारी कामयाबी, काश ये सारी इज्जत, शोहरत, धन दौलत, संपत्ति ये हमारे पास होता तो कितना मजा आता। लेकिन जब उस दिन वो इंसान मेहनत कर रहा होता है, उस दिन हम नहीं चाहते कि हम भी ऐसा कुछ मेहनत करें। जिस दिन वो इंसान हार्डवर्क कर रहा होता है, उस दिन हम ये नहीं देखते हैं कि मुझे भी हार्डवर्क करना चाहिए अपने प्रोफेशन पे, अपनी पैशंस पे, अपने पैशन पे। कभी ये नहीं सोच पाते हैं, सिर्फ हम मजे ले रहे होते हैं उस समय। जब समय चला जाता है तब हम सोचते हैं कि शायद उसके पास हुनर था, शायद उसके पास वो क्षमता थी, शायद उसके पास वो ताकत था, शायद उसके पास वो बैक सपोर्ट था, या उसका बैकबोन
जबरदस्त था, स्ट्रोंग था, जिसकी वजह से वो कामयाब हुआ। शायद वो सारी कमियां मेरे अंदर है, शायद मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, शायद मैं सही से बोल नहीं सकता, शायद मेरे पांव सही नहीं है, शायद मेरे शक्ल अच्छी नहीं है, शायद मेरे हाथ सही नहीं है, वगैरह वगैरह। इन सब कमियों को जिस दिन से आप ढूंढना शुरू करते हो, विश्वास मानो आप चाह के भी सक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन से आपने जिद पैदा कर लिया कि आपके पास क्या है क्या नहीं है डजंट मैटर, जिस दिन से आपने ठान लिया कि मुझे कामयाब होना है, मतलब होना है, अगर जिस दिन से आपके अंदर, आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में ये चीज बैठ गया कि मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे सक्सेस होना है किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन पे, तो यकीन मानना उस दिन से आपका रुतबा, आपकी तेवर, आपकी फितरत, हर चीज बदलती हुई नजर आएगी। और उस दिन से आप ना चाहकर भी आप उस पे मेहनत करना शुरू कर देंगे, उस पे आप हार्ड वर्किंग करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन से आपने अपने पैशन के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर, चाहे आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप बिजनेस की लाइन से हैं, चाहे आप एजुकेशन की लाइन से हैं, चाहे आप जॉब की लाइन से हैं, जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, अगर जिस दिन से आपने अपने प्रोफेशन और अपने पैशन के ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया, विश्वास मानना आपको कामयाब होने से, भले आपके पास कुछ नहीं है, आज आप जीरो हैं, नथिंग एल्स, ना आपकी शक्ल अच्छी है, ना आपके हाथ पैर अच्छे हैं, ना आप सही से बोल पाते हैं, ना आपकी आंख सही है, ना आपके मुंह सही है, फिर भी आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। जिस दिन से आप अपने पैशन और अपने प्रोफेशन के ऊपर, आपकी जो भी लाइफ और जो भी ड्रीम, जो भी गोल, जो भी पर्पस है आपका, उसके ऊपर आप मेहनत करना शुरू कर दिए, विश्वास माने, उस दिन आप कामयाब होंगे। शिवाय अपनी कमजोरियों को गिनने के बजाय अपनी कमजोरियों को ही अपना ताकत बनाना पड़ेगा। जिस दिन से आप अपनी कमजोरी को ताकत बनाएंगे, यकीन माने, आज हर एक इंसान अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत बनाया, जिसकी वजह से वो कामयाब है, तो हम और आप एक नॉर्मल इंसान भी कामयाब हो सकते हैं। इनफैक्ट हर एक इंसान कामयाब हो सकता है, शिवाय हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो आज बहाना बनाना बंद करें, आज से बहाने को गिनना कम करें, अपनी कमजोरियों को गिनना कम करें, अरे उन्हीं कमजोरियों को आप पॉजिटिव वे में लें। आज भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे शिकायत करना कम करें। अपनी कमजोरी, आपको भगवान ने भेजा है धरती पे तो कामयाब होने के लिए भेजा है। अगर उसने इस धरती पे आपको जन्म दिया है तो हर एक इंसान का अधिकार है कामयाब होना, सक्सेस होना, तो आप भी कामयाब और आप भी सक्सेस हो सकते हैं, बशर्ते आपको उन कमजोरियों को अपना ताकत बनाना पड़ेगा। लास्टली थैंक यू सो मच गाइज। आप सबों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरीके से आप सारे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, उसी तरीके से इस वीडियो को प्यार दें, ढेर सारा लाइक दें, ढेर सारा कमेंट करें, ढेर सारा शेयर करें। और जितने भी नए व्यूवर्स हैं जिनको मेरा वीडियो मिल रहा है, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके बीच में इसी तरीके से बना रहूं और आपको ढेर सारा अपने लाइफ से जुड़ी, अपने एक्सपीरियंस से जुड़ी आपको जर्नी शेयर कर सकूं। और आने वाले वक्त में आप जिन कमजोरियों की वजह से, जिन खामियों की वजह से आज आप पीछे हैं, विश्वास मानना आने वाले वक्त में एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप उन सारी कामयाबी को, उन सारी सक्सेस को आप अचीव कर रहे होंगे। लास्टली थैंक यू सो मच। जय हिंद।